हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर। ठीक है, कौन सा जो सेल होता है वो लॉन्गेस्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में? तो बेसिकली इसका आंसर होगा नर्वस सेल। ठीक है, सॉरी, नर्व सेल। नर्व सेल्स जो होता है हमारे पास, वो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो आर नर्व सेल आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, दैट आर फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो होता है 3 फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एचपीसीसी फार्मासिस्ट में आया हुआ, आप खुद देख सकते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन के लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो होता है नर्व सेल जो होते हैं ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, नर्व सेल इज एन एक्साइटेबल एंड स्पेशलाइज सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू विच हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसमें जो होता है न्यूरॉन्स 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे। मोटर न्यूरॉन जो कि हमारी ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल लेके आएंगे। एंड इंटर न्यूरॉन होते हैं कनेक्ट वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। साइटोप्लाज्म जो टर्म थी वो किसने कॉइन की थी? तो बेसिकली साइटोप्लाज्म जो टर्म थी वो थी स्ट्रासबर्गर। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने जो थी इसको कॉइन किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? सेल के अंदर एक जेल टाइप फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि सेल के अंदर होती है। टर्म साइटोप्लाज्म रेफर टू द लिविंग सब्सटेंस और प्रोटोप्लास्ट फाउंड विद इन द सेल इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, एड एडवर्ड, ठीक है, स्ट्रासबर्गर, ठीक है, क्रिएट द वर्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होती है जेल लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल। ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जो गोल्गी अपरेटस है, ठीक है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, सब कुछ उसमें फ्लोट करते हैं, एक तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, उसी में होते हैं। मसल रिलेशन इज कंप्लीटेड विद बिच फेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के 4 फेस होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि जनरल एनेस्थीसिया के 4 फेस होते हैं। ठीक है, तो मसल जो रिलेशन है वो किस फेस में कंप्लीटेड होता है? ठीक है, तो ये जो है हमारे पास किस में होता है? हमारे पास जो है फेज 3 में होता है, स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, सबसे अब 4 स्टेजेस हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है इंडक्शन, एक्साइटमेंट और डिलीरियम। ठीक है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, ओवरडोज। ठीक है, 4 फेजेस आते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंडक्शन, मतलब जब इंड्यूस हो रहा होता है एनेस्थीसिया हमारी बॉडी में। ठीक है, एक्साइटमेंट, जब आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे सराउंडिंग में, आप एक्साइटमेंट स्टेट में हो। ठीक है, सर्जिकल एनेस्थीसिया में मसल से रिलेटेड होता है, आपकी आई मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। ठीक है, आपकी मसल में कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, और ओवरडोज में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपको एनेस्थीसिया दिया होता है और सर्जरी के बीच में ही आपको क्या होता है कि आपको जो है वो कॉन्शियसनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, कि आपको जो है पता चलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि आपको फिर से जो है वो एक बार एनेस्थीसिया जब डॉक्टर देता है, तो उसके वजह से क्या होता है, कई बार ओवरडोज हो जाती है। ओवरडोज होने की वजह से आपको डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो सर्जिकल एनेस्थीसिया जो होता है, दिस स्टेज सर्जरी कैन टेक प्लेस। ठीक है, अवर आई स्टॉप मूविंग मसल। ठीक है, अवर आई स्टॉप्स मूविंग मसल कंप्लीटली रिलैक्स एंड वी मे स्टॉप ब्रीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं विल कीप बी एट दिस स्टेज अंटिल द प्रोसीजर इज ओवर। ठीक है, एन अडल्ट हैज़ नंबर ऑफ टीथ ऑफ इंसीसर इन टॉप टोटल। ठीक, कितने इंसीसर जो होते हैं वो, तो बेसिकली जो होते हैं वो 8 इंसीजर होते हैं। अब इनको याद रखने का कैसे तरीका है? ठीक है, एडल्ट में क्या क्या, अब कौन कौन से आप देख सकते हैं टीथ। टीथ के क्या है? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो ये 21 एंड 23 ओवर 21 ओवर 23 से आप याद रख सकते हो। कैसे? 2 2, मतलब ऊपर नीचे 2 2। अब दोनों साइड है ना, तो 8 हो गए। ठीक है, मान लो ऐसे आपके टीथ हैं। ठीक है, तो 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 इस साइड, 2 इस साइड। ठीक है, तो क्या हो गए? 2 4 6 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 8 क्या हो गया आपके पास? इंसीसर्स। ठीक है, कैनाइन की बात अगर हम करें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कैनाइन हो गए। ठीक है, समझ गए बात? उसी तरह से 8 आपके प्रीमोलर हो गए। मोलर आपके कितने हो गए? मान लो ये है। ठीक है, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 6 9 3 12। ठीक है, इस तरह से हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। कौन सा जो है फंक्शन नहीं होता है लीवर? स्टोरेज साइट फॉर विटामिन, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो होता है हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागन, ठीक है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है। बेसिकली बाकी बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन इसका फंक्शन होता है। एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्मोन्स एंड ड्रग इसका फंक्शन होता है। फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी इसका फंक्शन है। लेकिन जो सिक्रेशन है ग्लूकागन की वो इसका फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाई। कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो बेसिकली कैल्सिटोनिन जो होता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन जो होता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कैल्सिटोनिन इज अ 32 अमीनो एसिड हार्मोन। अब ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड के सी सेल से ही जो होता है सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इट्स फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन, ठीक है, वाटर एंड सोडियम बैलेंस, लेवर एंड चाइल्ड वर्क, ठीक है। पैनक्रियाज आपके जो होती है वो नेचुरल जूसेस कॉल्ड पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, टू ब्रेक डाउन फूड, ठीक है, दिस जूसेस ट्रैवल थ्रू अवर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बेसिकली जो हमारे पास जो होता है वो इंसुलिन को, ठीक है, स्टोमेटो सॉरी सोमा जो हमारे पास ग्लूकागन होते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, स्टोमेटोस्टैटिन होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों को जो होती है वो सिक्रीट करने के लिए होती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प टू रेगुलेट अवर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स, स्ट्रेस एंड अदर एसेंशियल फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेस्टेशनल फेस ऑफ द मेनिस्ट्रुअल साइकिल इज एंटागोनाइज बाय, ठीक है। जो प्रोजेस्टेशनल फेस है मेनिस्ट्रुअल साइकिल का उसको कौन एंटागोनाइज करता है? तो बेसिकली इसमें जो होता है ऑस्ट्रियोजन, ठीक है, ये जो होता है प्रोजेस्टेशनल फेस को जो होता है वो एंटागोनाइज करता है, ठीक है। गैंग्लियन रेफर टू, गैंग्लियन किसको रेफर करता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, collection of neurons axon in peripheral nervous system, collection of cell bodies of neuron in the peripheral nervous system, or collection of axon in the central nervous system. So basically option C is correct, collection of cell bodies of neuron in the peripheral nervous system, ठीक है। जो सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन है उनकी कलेक्शन जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको रेफर करता है। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत है वहाँ मैं बताऊँगा, बाकी आप खुद यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। गैंग्लियन जो होता है क्लस्टर ऑफ नर्व सेल होता है फाउंड इन द पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, सबको पता है, सीएनएस होता है, पीएनएस होता है। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक और सोमैटिक आ जाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं दैट आर स्पेसिफिक टू गैंग्लियन आर कॉल्ड गैंग्लियन सेल, ठीक है। जो गैंग्लियन के लिए स्पेसिफिक सेल होते हैं उनको गैंग्लियन सेल बोलते हैं। टर्म सम टाइम यूज टू डिस्क्राइब रेटिनल गैंग्लियन सेल, ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ द गैंग्लियन इज सेल बॉडी कॉल्ड द सोमेटा एंड एसोसिएटेड डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन, ब्रेन की मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कौन सी होती है? तो इट्स एर्केनॉइड मैटर। एर्केनॉइड मैटर क्या होता है? कवरिंग लेयर होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है। मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर इज एर्केनॉइड मैटर, ठीक है। अब देयर प्रेजेंट थ्री मेनिंजेस लेयर, ठीक है, दैट कंस्टिट्यूट द आउटर लेयर, ठीक है, द आउटर लेयर, द ड्यूरा मैटर एंड थिन मिडल लेयर, ठीक है, कॉल द एर्केनॉइड एंड इनर मोस्ट लेयर कॉल द पाया मैटर, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? थ्री मेनिंजेस होती हैं, ठीक है, थ्री मेनिंजेस लेयर होती है दैट कंस्टिट्यूट द आउटर लेयर होती है जिसमें ड्यूरा मैटर होता है एंड थिन मिडल लेयर होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं? एर्केनॉइड मैटर, ठीक है। जो मिडल लेयर होती है उसको हम एर्केनॉइड मैटर बोलते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम पाई मैटर बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आपने, जो मिडल लेयर है उसको हम एर्केनॉइड मैटर बोलेंगे और इनर जो मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसको हम पाई मैटर बोलेंगे। ड्यूरा मैटर गिव अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, हेल्प्स प्रिवेंट द सीएनएस फ्रॉम द मोस्ट, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जो ड्यूरा मैटर होता है, ठीक है, ड्यूरा मैटर भी क्या होता है हमारे पास? एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ब्रेन के लिए, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो प्रिवेंट करती है सीएनएस को फ्रॉम द गॉसलिंग बाय फास्टनिंग इट टू द स्कल, ठीक है। और एर्केनॉइड मैटर डिफाइन एज द मिडल मेनिंजेस, ठीक है, लेयर दैट कनेक्ट द ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर, ठीक है। जो ड्यूरा मैटर और पाया मैटर को जो होती है वो कनेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, अगर नॉर्मल चीज़ आपको यहाँ पे अगर पता रखनी है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास जो एर्केनॉइड है वो मिडल है, ठीक है, जो आपके पास इनर है वो पाई है और जो आउटर है वो ड्यूरा है, ठीक है।
द जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ ओवरी इज, ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम जो ओवरी की होती है वो क्या होती है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनर एपिथीलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम, सिंपल कॉलुमिनर एपिथीलियम या स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथीलियम। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम, ठीक है। तो ओवरियन सरफेस एपिथीलियम जो होती है उसको हम जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ, ठीक है, वाइल्डर बोलते हैं, ठीक है। और कॉल्यूमिक epithelium is a layer of the simple squamous to the cuboidal epithelial cell covering the ओवरी, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथेलियम उसको बोलते हैं जो कि एक सरफेस एपिथेलियम लेयर होती है ओवरी के ऊपर, ठीक है। और उसको हम जो होते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। Which of the following pair of chemotherapeutic agent is most commonly used as a maintenance is the treatment of acute lymphoblastic leukemia, ठीक है। तो कौन सी जो होता है वो फॉलोइंग पेयर ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो होते हैं जो कि यूज होते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आता है हमारे पास मरकैप्टोप्यूरिन, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बीच में, इसमें आएगा मरकैप्टोप्यूरिन, MERCAPTOPURIN, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट, मरकैप्टोप्यूरिन और मीथोट्रेक्सेट जो होते हैं वो दो ड्रग्स होती हैं जो कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसके बराबर आता है? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है हमारे पास ब्लड माइनस ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ब्लड ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इज एन एरिया ऑफ, ठीक है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है कौन सा एरिया होता है एंड प्ले रोल इन द स्टिमुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो होता है वो पार्ट होता है एंड एमिसिस को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है, यही है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ साइन और सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। लेफ्ट साइडेड राइट साइड दो हार्ट फेलियर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हाँ, लेफ्ट साइडेड का कौन सा जो है सिम्टम होता है? तो बेसिकली इसमें होता है बायलेटरल रेल्स, ठीक है। बायलेटरल रेल्स में क्या होता है हमारे पास कि जो आपके पास लंग्स है, ठीक है, उसमें दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी, उसमें क्या होगा फ्लक्चुएशन सी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लंग्स की बायलेटरल रेल्स का मतलब होगी कि लंग्स में आपके दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और इसमें जो होता है वो मतलब यही जो मेन रीज़न होता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपके की जो है वो लंग्स की तरफ को फिर से जो है वो ब्लड मतलब फिल होना शुरू हो जाता है, मतलब वो हार्ट में नहीं पहुंचेगा, फिर से लंग्स की तरफ को जो होता है मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स में जो दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब लंग्स में दिक्कत आएगी तो आपके पास क्या आता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। तो उससे जो होता है आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा आगे ब्लड, ठीक है। उसकी मसल्स में जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो वर्किंग नहीं कर पाएगा आपका हार्ट, तो उसकी वजह से जो उसकी जो वो फेलियर हो जाएगा और उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू, टाइडल वॉल्यूम किसके बराबर होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। जैसे आपने नॉर्मल मतलब आपने एक्सहेल किया उसके बाद आपने कितनी एयर आपकी बॉडी में गई उसको आप बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इंक्लूडिंग टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आई सी इज इक्वल टू टी बी प्लस 1 RV, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास टाइडल वॉल्यूम याद रखना है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक इज बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइसोलेट सिक्रीट, ठीक है। जो पैनक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है। बीटा सेल, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइसोलेट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आइलेट्स, ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी। तो जो अल्फा सेल होते हैं पैनक्रियाटिक आइलेट्स के, ठीक है, वो क्या सिक्रीट करते हैं आपको पता होगा ग्लूकागन, ठीक है। और जो आपके पास बीटा सेल है वो इंसुलिन करते हैं और जो गामा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टैटिन करते हैं, ठीक है। और जो डेल्टा हैं आपके पास वो क्या करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आपको, ठीक है। तो आपने इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कार्प मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ द थंब इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है। कार्प मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है थंब का, वो किसका एग्जांपल होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है, कार्प मेटाकार्पल जो होता है हमारे पास, जो हमारा आप देखेंगे हाथ है, ठीक है, तो उसका जो थंब होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका थंब है, ठीक है, तो थंब के इस जैसे पार्ट में होता है। आप अगर आप एक बार सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्प मेटाकार्पल जो होता है इस जैसे पार्ट में बीच के स्पेस को बोलते हैं, ठीक है। बीच नीचे क्या होता है, आपके पास जॉइंट ऑफ थंब होता है, ठीक है। ट्रेपेजियम होती है, ठीक है, ट्रेपेजियम आप बोल सकते हैं। ट्रेपेजियम के साथ जो होता है वो क्या होता है, आपके पास कार्पो मेटाकार्पल जो होता है, मतलब एक स्पेस सा होगा अगर आप देखोगे इसको, ठीक है। मैं इसमें कैसे समझाऊँ आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल होता है बेसिकली, तो ये होता है आपके पास सैडल जॉइंट का, ठीक है। किसका, सैडल जॉइंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो होते हैं साइनोबियल सैडल शेप जॉइंट होता है दैट सर्व एज अ आर्टिकुलेशन बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड द बेस ऑफ द, जो मैं बता रहा था ना, ट्रेपेजियम और बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो आपके पास ऐसे होते हैं ना कि अगर आप बोन्स देखते हैं, ठीक है, तो कार्पल्स होता है, ठीक है, पीछे, फिर मेटाकार्पल्स, ठीक है, फिर फ्लेंजेस, ठीक है, जो उंगलियां आपकी होती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली क्या होता है कि एक जॉइंट होता है, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, एक साइनोवियल सैडल शेप जॉइंट होता है जो सर्व करता है एज ए आर्टिकुलेशन बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट। प्राइमरी फंक्शन इज टू ऑप्टिमाइज द पिंच फंक्शन ऑफ द हैंड, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके पास नोज, फेरिंग्स, विंड पाइप, ट्रैकिया एंड लंग्स किसके आर लोकेटेड इन, तो ये कहाँ लोकेटेड होते हैं बेसिकली, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, विंड पाइप हो गया, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है जी। देयर आर डैश आइसोलेटेड ऑपरेबल इरेगुलर बोन इन द वर्टिबल कॉलम। कितनी जो होता है वो ऑपरेबल इरेगुलर बोन होती है वर्टिबल कॉलम में। वर्टिबल कॉलम में कितनी जो है ऑपरेबल जो है वो इरेगुलर बोन्स होती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया हमारे पास 24। सॉरी। तब कैसे होती है वर्टिबल, जो वर्टिबल कॉलम है उसमें कैसे बोन होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24 किस बेसिस के ऊपर की जाती है, क्योंकि जो नीचे की जो कॉसिस करके बोन होती है, COCCCYX, ठीक है, ये जो होती है एक फ्यूज्ड बोन होती है, जो कि 5 की फ्यूज होकर एक ही गिनी जाती है। सैक्रल भी 4 की फ्यूज होती है, उसको भी एक ही गिनता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम वर्टिब्रे की जो बोन्स है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स अगर हम देखें, तो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है, तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बोन देखें तो उसको 33 बोन्स माना जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या आता है, जो C7 आप मानते हैं, ऐसे लिखते हैं C7T12L5, ठीक है, CS, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है सर्विकल बोन्स आ जाती हैं 7, थोरेसिक आ जाएंगी 12, ठीक है, लंबर आ जाएंगी 5, और जो मैं बता रहा था आपको कॉसिस, ठीक है, जिसको हम एक गिनते हैं, वो 5 की फ्यूज होती है। तो अगर उसको भी हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास 33 बोन्स आते हैं। और सैक्रल जो है जिसको फ्यूज हम एक गिनते हैं बेसिकली, ठीक है, लेकिन अगर वो देखा जाए तो वो 4 बोन्स होती है, 4 बोन्स की फ्यूज होती है। सैक्रल हमारे पास आती है एक, ठीक है, तब ये 24 गिन जाती है, ऐसे ही 33 होती है। अगर फ्यूज्ड गिनते हैं हम लास्ट की 2 बोन को, कॉसिक्स और सैक्रल को, अगर हम फ्यूज्ड एक एक ही गिनेंगे तो ये 24 होती हैं, वैसे ही 33 होती हैं, ठीक है जी। पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए मेक्स, ठीक है, जिस पर्सन में ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, उसमें कौन सा एंटीजन होगा, उसमें एंटीजन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एन ऑर्गन दैट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ऐसा ऑर्गन जो कि यूरिनरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो यूरिनरी सिस्टम का जो ऑर्गन नहीं होता है, बेसिकली यूरेटर ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर भी ऑर्गन है, ठीक है, यूरेथ्रा भी यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है, लेकिन एड्रेनल ग्लैंड जो है वो यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है वो रिप्रेस्ड होता है, मतलब दबाया जाता है इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास आता है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। पायरुवेट काइनेज एक्सर्ट ग्लूकोकाइनेज इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन द इंसुलिन सिक्रीशन पाथवे in beta cell. An exciting finding is that by stealing the ADP required for oxphos, ठीक है, pyruvate kinase toggles mitochondria between ATP generation and PFF
PFP बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली पायरुवेट जो काइनेज होता है वो ग्लूकोकाइनेज इंडिपेंडेंट इफेक्ट देता है हमारे इंसुलिन के ऊपर, और ये जो होता है रिप्रेस्ड होता है किसके द्वारा, हमारे पास इंसुलिन हार्मोन के द्वारा जो होता है वो रिप्रेस्ड होता है, ठीक है। इन एन REM स्लीप विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन REM, ठीक है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में कौन सा जो है वो हमारे पास ब्रेन का पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डोर्सल रेफे न्यूक्लियस, ठीक है। डोर्सल रेफे न्यूक्लियस जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। डोर्सल रेफे न्यूक्लियस जो होता है लोकेटेड होता है ऑन द मिड लाइन ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड वन ऑफ द रेफे न्यूक्लियस, ठीक है। इट हैज़ अ रोस्ट्रल एंड कॉर्डल सब डिवीजन, ठीक है। डोर्सल रेफे इज द लार्जेस्ट serotonergic nucleus, ठीक है, and provides a substantial proportion of the serotonin in relation of the forebrain, ठीक है। तो बेसिकली ये जो होता है वो सेरोटोनिन के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। जब भी आपको जो होता है आपको पार्किंसंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डोपामिन का लेवल जब कम हो जाता है, ठीक है, तो इसका भी जो होता है रोल आता है, ठीक है, डोर्सल रेफे न्यूक्लियस का। तो डोर्सल रेफे न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व नहीं होते, बाकी सब इन्वॉल्व होते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, ठीक है। लाइक थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, बेसल फोर आर्म हो गया, ठीक है, सॉरी बेसल फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय, मेलाटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, मेलाटोनिन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड वाइट, ठीक है। वेंट्रिकल जो होते हैं ब्रेन के वो किससे लाइंड होते हैं, तो वो होते हैं एपेंडिमायोसाइट्स, ठीक है। एपेंडिमोसाइट्स, ठीक है, एपेंडिमोसाइट्स, ठीक है, एपेंडिमोसाइट्स के द्वारा जो होते हैं वो लाइंड होते हैं, ठीक है। एपेंडिमोसाइट्स जो होते हैं वन ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है, विच इन टर्न आर वन ऑफ द फोर प्रिंसिपल टाइप ऑफ ग्लेलियल सेल फाउंड लाइनिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल होती हैं, ठीक है। और जो होते हैं वो फोर प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ ग्लेलियल सेल होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं लाइनिंग में जो होते हैं वेंट्रिकल सिस्टम की लाइनिंग में होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लेलियल सेल्स होते हैं दैट आउट नंबर न्यूरॉन बाय ओवर 5 फोल्ड, ठीक है। दैट जो होते हैं वो बस मतलब ये जो आपके पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ग्लेलियल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें 5 फोल्ड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो होते हैं हेल्दी CNS सिस्टम के लिए जो होते हैं इंवॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये जो होते हैं माइलिनेटिंग सेल्स होते हैं ऑफ द CNS के। पोडोसाइट्स जो होते हैं टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ऑफ द किडनी ग्लोमरस के, और एसेंशियल होते हैं फॉर द किडनी फिल्टर के लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्क ऑफ अरोटा लाइज एट बिच वर्टिबल लेवल, ठीक है। आर्क ऑफ अरोटा किस वर्टिबल लेवल के ऊपर जो होता है वो लाइज होता है, तो बेसिकली T जो है वो 4 के ऊपर लाइज होता है, ठीक है। आर्क ऑफ अरोटा याद रखेंगे आप। बिच बेन्स ड्रेन डायरेक्टली इनटू द इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। कौन सी ब्रेन जो है वो ड्रेन्स होती है डायरेक्टली इनटू इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा वो होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके हमारे जो होती है वो हार्ट में आती है, और डायरेक्टली जो होता है वो बेसिकली किस में आती है, राइट एट्रियम में आती है। तो इसमें जो होता है हमारे पास जो हिपैटिक वेन है, ठीक है। हिपैटिक वेन जो है वो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द इन्फीरियर वेना कावा लेफ्ट थ्रू द राइट एट्रियम में डालती है, ठीक है। एंड वन ऑफ द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। देयर आर यूजली 3, ठीक है। राइट हिपैटिक वेन होती है, ठीक है, मिडल और लेफ्ट हिपैटिक वेन होती है। तो वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, ठीक है। वेना कावा जो होती है लार्जेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो बेसिकली हिपैटिक वेन इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। द स्प्लीन इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द डैश ऑफ द एब्डोमिन, ठीक है। स्प्लीन कहाँ लोकेटेड होती है, तो स्प्लीन जो होती है हमारे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में जो होती है वो क्या होती है, लोकेटेड होती है, ठीक है। स्प्लीन जो होती है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होती है। इनुलिन क्लियरेंस इज अ मेजर ऑफ, इनुलिन बेसिकली एक प्रीबायोटिक होता है, ठीक है। नॉट डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब बाय स्टमक, ठीक है, बेसिकली एक्सक्रीट आउट होता है ये, ठीक है। तो इनुलिन क्लियरेंस जो होती है किसके द्वारा मेजर्ड होती है, तो बेसिकली ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट के द्वारा जो होती है वो मेजर्ड होती है, ठीक है। यू इनुलिन और पी इनुलिन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो होता है वो क्या आ जाता है आपके पास कि यू इनुलिन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन इन द यूरिन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इनुलिन इन द प्लाज्मा, V इज इक्वल टू यूरिन फ्लो रेट, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन, फ्लैट बोन कौन सी होती है हमारे पास, स्टर्नम, स्टर्नम हमारे पास फ्लैट बोन होती है, ठीक है। स्टर्नम जो होती है वो मैन्यूव्रिम, ठीक है, और जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्लैडुलस सिफाइड, और तीन में डिवाइड होती है हमारे पास, ठीक है।
स्टर्नम जो होती है एक तरह से फ्लैट बोन है, ठीक है। और ये जो होती है वो टी शेप्ड की होती है, ठीक है। 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैन्यूवरम, गैलिडियस जिसको हम जो होते हैं वो बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और सिफॉइड, ठीक है। मैन्यूवरम, गैलिडियोलस एंड सिफॉइड, 3 में जो होती है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इराइथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस बाय। इराइथ्रोपोइटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो बेसिकली ये जो होता है वो किडनी से प्रोड्यूस होता है। इराइथ्रोपोइटिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। नेचुरली प्रोड्यूस बाय द पेरिट्यूबुलर सेल ऑफ द किडनी। किडनी के पेरिट्यूबुलर सेल से जो होता है इराइथ्रोपोइटिन जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दैट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। रीनल कॉर्टेक्स पेरिट्यूबुलर सेल प्रोड्यूस मोस्ट ईपीओ इन द ह्यूमन बॉडी। और पीओ टू डायरेक्टली रेगुलेट ईपीओ, ठीक है। इराइथ्रोपोइटिन को कौन जो होता है वो रेगुलेट करता है हमारे पास, इराइथ्रोपोइटिन को जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है रेगुलेट करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इराइथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इराइथ्रोपोइटिन जो होता है बेसिकली 3 चीज़ें आपने इसमें याद रखें कि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ये आपको पूछा जा सकता है। दूसरा कि कौन से सेल से, तो आप याद रख सकते हैं कि पेरिट्यूबुलर सेल से प्रोड्यूस होता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, तो जो होता है वो ईपीओ की प्रोडक्शन जो होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी। मतलब इराइथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। Which among of the following is light receptor protein synthesized by vitamin A for the night vision? कौन सा जो होता है वो नाइट रिसेप्टर प्रोटीन होता है विटामिन ए के द्वारा जो सिंथेसाइज होता है फॉर नाइट विजन के लिए। तो इसमें आ जाता है मेरे पास रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन जो होता है वो विटामिन ए जो होता है प्रिकर्सर होता है रोडोप्सिन का, ठीक है। प्रिकर्सर होता है जो कि स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी चीज़ के बनने का, ठीक है। और जो फोटो पिगमेंट फाउंड इन द रोड्स विद इन द रेटिना ऑफ अवर आइज, ठीक है, दैट हेल्प्स टू सी एट द नाइट, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि हम रात को देख सकते हैं, ठीक है। विदाउट विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस अक्कर, ठीक है। विटामिन ए की बिना जो है हमारे मतलब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो विटामिन ए जो होता है बेसिकली आपके पास जो रोडोप्सिन जो आपके पास ये जो आता है लाइट रिसेप्टर जिसकी वजह से आप रात को देख सकते हो, तो वो विटामिन ए की वजह से ही आता है, ठीक है। हाउ मैनी लेमाइन आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कितने लेमाइन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें जो होता है हमारे पास 10 आउट ऑफ 10 जो होते हैं लेमाइन प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स, नेमली ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ठीक है। 2 तरह के मैटर होते हैं। ग्रे मैटर जो होते हैं फाउंड होता है बाय न्यूरॉन सेल बॉडीज, ठीक है। ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम और सेरिब्रम, ठीक है। 2 मैटर हमारी बॉडी में होते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है मेरे पास वो कहाँ होता है, आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम और सेरिब्रम में जो है पाया जाता है। अब ग्रे जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में ग्रे मैटर जो होते हैं लोकेटेड होते हैं ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड न्यूक्लियाई एम्बेडेड विद इन द वाइट मैटर। वाइट मैटर जो एम्बेडेड है विद वाइट मैटर के साथ एम्बेडेड होता है, एग्जांपल बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो ग्रे मैटर जो होता है वो कहाँ है हमारे पास, ब्रेन स्टेम में, और जो वाइट मैटर है बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। ग्रे मैटर आउटर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, और इनर पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारे ब्रेन के आउटर पार्ट में पाया जाएगा और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जो है वो इनर पार्ट में पाया जाएगा। बट वाइट मैटर इज प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ ब्रेन और आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की कि जो ग्रे मैटर वो आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन में है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में, और जो वाइट मैटर है वो क्या है हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर के पार्ट में, और जो स्पाइनल कॉर्ड उसके बाहर के पार्ट में, ठीक है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द सेरिब्रम, ठीक है, एंड ब्रेन स्टेम आर कॉल्ड एज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स अराइज होती हैं सेरिब्रम से और ब्रेन स्टेम से, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। क्रेटेनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज द मेजरमेंट ऑफ। क्रेटेनिन क्लियरेंस किस लिए यूज किया जाता है, किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्रेटेनिन क्लियरेंस का। तो ये बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए होते हैं, क्रेटेनिन क्लियरेंस जो होता है यूज होता है, ठीक है। ये जो होता है हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि किडनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और ये कैसे मतलब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसमें जो होते हैं ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल दोनों लिए जाते हैं, फिर कंपैरिजन जो है वो किया जाता है कि यूरिन में कितना क्रिएटिनिन लेवल है और ब्लड में कितना है। इन हेल्दी अडल्ट ग्लोमुलर
फिल्ट्रेशन रेट ही, ठीक है, हेल्दी एडल्ट पर्सन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? तो बेसिकली होता है 125 ml पर मिनट, ठीक है, विच मेक्स 180 लीटर पर डे। अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल जब प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे जो सेल प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली नर्वस सिस्टम मेनली क्या पाया जाता है वो इनके पूछने का मतलब है कि ज़्यादातर सेल्स कौन से पाए जाते हैं? तो न्यूरॉन्स ही जो है वो ज़्यादातर जो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स की वजह से सिग्नल्स जो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, स्पेशलाइज सेल दैट आर रिसीव एंड ट्रांसमिट केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ग्लियल सेल्स, ठीक है, that provides support function for the neuron by playing an information processing role that complementary to neurons, ठीक है, मतलब बेसिकली जो न्यूरॉन्स का ही काम है, ठीक है। Which of the following type of food poisoning is caused by the Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus की वजह से कौन सी फूड पॉइजनिंग होती है? तो इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, जो एक्यूट गैस्ट्रिसिस, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो आएगा। एक्यूट गैस्ट्रिसिस टाइप ऑफ पॉइजनिंग जो होती है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होती है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं फूड पॉइजनिंग जो होती है एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस होती है कॉज बाय ईटिंग फूड्स कंटेमिनेटेड विद अ टॉक्सिन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्टेफाइलस बैक्टीरिया। सेरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली सेरिब्रोसाइड्स जो होते हैं हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, याद रखेंगे, सेरिब्रोसाइड्स जो होते हैं सिंपलेस्ट न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोल देते हैं। हैविंग अ सिंगल शुगर दैट इज लिंक टू सिरामाइड, ठीक है, इसमें जो सिंगल शुगर जो होती है वो अटैच होती है सिरामाइड के साथ। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑनकोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय द कैंसर सेल एक्ट एज अ नेबरिंग सेल, कैंसर सेल रिक्वायर्स स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ फैक्टर, कैंसर सेल्स आर हाईली सेंसिटिव टू ग्रोथ इनविट्री सिग्नल, कैंसर सेल प्रोड्यूस ऑनकोप्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बेसिकली ये जो होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ऑनकोप्रोटीन जो होते हैं प्रोड्यूस बाय द कैंसर सेल एक्ट एज अ नेबरिंग सेल के रूप में जो होते हैं एक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं बीच में, प्रोनाउंसिएशन की गलती भी हो जाती है, बट मेन मोटिव यही रहता है कि आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड हो सकें और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है तो मे भी आपको हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।